हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज साइंस का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। आज के टॉपिक का नाम होगा आवेग तथा संवेग। यानी आज हम पढ़ेंगे आवेग क्या होता है और संवेग क्या होता है। क्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं? अगर दोनों आपस में बराबर होंगे तो दोनों का मात्रक भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और किस नियम से इसको दोनों बराबर करेंगे? तो पहले हम जान लेते हैं आवेग क्या होता है। आवेग की परिभाषा जान लेते हैं। यदि ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल सूक्ष्म टाइम के लिए, सूक्ष्म टाइम मतलब स्मॉल टाइम, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर ठीक है कोई बल सूक्ष्म टाइम के लिए लगाया जाता है तो बल तथा उस सूक्ष्म टाइम के गुणनफल को ही हम आवेग कहते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं यदि बल F हो तथा सूक्ष्म समय कितना हो? डेल्टा टी। अच्छा, टी को समय से दिखाया जाता है, लेकिन डेल्टा टी क्या दिखा रहा है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तब हमारा आवेग कितना हो जाएगा? आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं। आवेग आई बराबर कितना हो जाएगा? F गुणे डेल्टा टी। यानी यदि, अच्छा फिर से इसका परिभाषा देख लो। यदि किसी वस्तु पर ठीक है सूक्ष्म समय के लिए कोई बल लगाया जाता तो उस बल तथा समय के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक लिखने के लिए देखो, एक क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और ये समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। कितना होगा? सेकंड। यानी मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन गुणे सेकंड, या इसको पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड। दूसरा क्या होता है? संवेग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यदि द्रव्यमान m तथा वेग v हो तब संवेग, अच्छा संवेग को स्मॉल p से भी दिखाया जाता है। ठीक है, संवेग बराबर कितना हो जाएगा? m गुणे v। तो अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा भाई? ये द्रव्यमान है, ये वेग है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो हम आवेग और संवेग का परिभाषा और मात्रक जान गए। एग्जाम में बहुत पूछता है कि आवेग और संवेग क्या आपस में बराबर होते हैं? यदि बराबर हैं तो इनके मात्रक भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आवेग और संवेग कैसे आपस में बराबर होंगे और इनके मात्रक आपस में भी कैसे बराबर होंगे। अच्छा, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, अच्छा अगर आपने न्यूटन की गति के तीनों नियम नहीं पढ़े हैं और बल की परिभाषा नहीं जानते हैं, मात्रक कितनी पद्धतियों में लिखा जाता है, ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, तो हमारा बल तथा न्यूटन के गति वाला वीडियो आप जाके पूरा देख लीजिए। वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, भाई दूसरा इनका नियम क्या था? संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होता है। अब संवेग क्या होगा? mv। अच्छा देखो, जब प्रारंभिक वेग
हमेशा u से प्रदर्शित किया जाता है और अंतिम वेग किसे प्रदर्शित किया जाता है, v से। तो हमारा संवेग कितना हो जाएगा, अंतिम संवेग माइनस के प्रारंभिक संवेग, और दर होता है तो दर मतलब समय, यहाँ क्या हो जाएगा t, लगने वाले बाह्य बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब इसको हटाया जाता है तो यहाँ एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम k से प्रदर्शित करते हैं, mv माइनस यहाँ u होगा mu बाई t। अब जब प्रयोगों द्वारा देखा गया तो k का मान कितना आया 1, इसको हटा दिया गया तो mv माइनस के mu बाई t। ठीक है, अब इसको ये तो क्या है, संवेग परिवर्तन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा p। डेल्टा p यानी ये क्या दिखा रहा है, हम बताए थे संवेग को स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है, संवेग में परिवर्तन हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p, और ये कितना हो जाएगा t। अच्छा, तो F बराबर यानी डेल्टा p बटे t, त्रिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, F गुणे t बराबर डेल्टा p। ठीक है, अब इसको बताए थे अभी कि बल तथा समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आवेग लिख सकते हैं कि नहीं, और ये क्या है, संवेग है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से ये सिद्ध हो गया कि आवेग और संवेग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ प्रूव कर दिए कि आवेग और संवेग क्या है, बराबर है, अगर ये आपस में बराबर है तो इनका मात्रक भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं इनका क्या मात्रक बराबर होता है। तो देखो इधर लिखेंगे आवेग, तो आवेग बराबर क्या होता है, F गुणे t। तो F को क्या लिख सकते हैं, m, क्योंकि ये बराबर कितना होता है, m। तो F क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होगा, और गुणे समय का मात्रक फिर क्या होगा, सेकंड होगा। अच्छा, 1 सेकंड यहाँ स्क्वायर से कट जाएगा या नहीं, यानी इससे एक कटेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 सेकंड बचेगा, तो इधर कितना बचेगा, किलोग्राम मीटर बटे कितना बचेगा, सेकंड। अब देखते हैं संवेग का मात्रक। संवेग को हम किससे दिखाते हैं, m गुणे v से। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। अब ये वेग का मात्रक कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, पहले हम दिखाए हैं कि आवेग और संवेग क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से क्या देखो, यहाँ हो गया कि नहीं, कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसको भी क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से दोनों मात्रक भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है बहुत, इस दिया रहता है ऑप्शन में किसका किसका मात्रक अलग है, किसका किसका सेम है। ठीक है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि जो कार्य होता है और ऊर्जा होता है। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा की भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मात्रक भी क्या होता है, सेम होता है। इसी तरह आवेग और संवेग का भी मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, एग्जाम में आपको देगा कि किसके किसके मात्रक क्या हैं, समान है। आपको जब पता रहेगा तब आप निकाल पाएंगे। ऐसी बहुत सी राशियां जिनके मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप डिटेल में उसको जान जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आवेग और संवेग समझ में आ गया होगा। ये दोनों आपस में किस नियम से बराबर होते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम से, और इनके दोनों मात्रक भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।